नमस्कार दोस्तों इंडियन मीडिया का स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा गिर गया है कि उसे ये ही नहीं पता कि हम पोस्ट क्या कर रहे हैं और क्या भेज रहे हैं। अभी हाल ही में चीन में एक वायरस आया हुआ है HMPV, जो कि वहाँ की सांस्कृतिक जो वातावरण है उस वजह से वहाँ पर फैला है। और उस वायरस को भारतीय जो मीडिया है वो कोरोना वायरस की तरह ही दिखा दे रही है और इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही है। और इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, वो भी इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे, जैसे कि मानो अब दूसरी बार कोरोना की तरह ही, जो कोरोना महामारी आई थी उस तरह ही दोबारा से कोई महामारी आने वाली है और भारत फिर से एक बार फिर से पूरी जनता और पूरे देशवासी फिर से लॉकडाउन के अंदर अपने अपने घरों में कैद होने वाले हैं और स्कूल कॉलेज सब बंद हो जाएंगे, ऐसा इनकी तरफ से कहा जा रहा है, जो कि अलग ही लेवल पर है। चलिए दिखाते हैं आपको। और इतना ही नहीं, भारतीय मीडिया का जो लेवल है वो कुछ अलग ही है और इन्हें इसी वजह से, मेरे को जहाँ तक लगता है इसी वजह से इन्हें टॉप 100 में भी जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जगह नहीं दी गई है। न्यूज़ चैनल है NDTV का, इसमें दिखा रहे हैं चीन में लाशों के ढेर, बीजिंग में रहने वाले भारतीयों ने बताया सच। यानी ये एक ऐसा थंबनेल है जिससे ये व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि इस वायरस के आने से भी महामारी आ गई है और चीन में जो है इस वायरस की वजह से बहुत सारे लोग मर रहे हैं और लाशें जलाई जा रही हैं, ऐसा इनकी तरफ से दिखाया जा रहा है। हकीकत क्या है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, पहले इन सभी का रिव्यू देख लेते हैं कि भारतीय मीडिया किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही है। ये तो NDTV की बात है, इसके अलावा भी ये देखिए न्यूज़ नेशन नाम का एक चैनल है, इसकी तरफ से पेश जो न्यूज़ आई है वो आई है कि आज 10 बजे से देश के इन राज्यों में लगेगा लॉकडाउन और लॉकडाउन लग जाने से जो राज्य हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। और इसके अलावा NDTV की तरफ से दोबारा से पोस्ट किया गया है, देश में लगेगा लॉकडाउन। HMPV से इतना खतरा क्यों है, यानी अभी से लॉकडाउन लगने की बात की जा रही है, अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है लॉकडाउन का। और ये आज तक की तरफ से थोड़ा, इसमें भी थोड़ा सहूलियत वाला जो पोस्ट है, सहूलियत वाला वीडियो है, इसमें लग रहा है कि चलो मानो वायरस के आ जाने से सतर्क तो रहना चाहिए। और इसमें भी कहा गया है कि एक और केस मिला है HMPV पर अलर्ट, जो है HMPV वायरस खतरनाक है, खतरा है इसका, पर इतना भी नहीं है कि इसे कोरोना वायरस से कंपेयर किया जाए। और ये एक इन्फ्लुएंसर है, इन्होंने क्या लिखा है कि स्कूल कॉलेज होंगे बंद और लगेगा लॉकडाउन, यानी इन्हें पहले से भविष्यवाणी हो रखी है कि लॉकडाउन लगेगा और स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे, बिल्कुल कोरोना महामारी की तरह। और ये एक और न्यूज़ चैनल है News 18 बिहार झारखंड, ये कह रहे हैं कि आ गया दूसरा कोरोना और बिहार में लगेगा लॉकडाउन, यानी दूसरा कोरोना, HMPV को दूसरा कोरोना का नाम दिया है इन्होंने। ये है HMPV वायरस, इन्होंने भी एक पोस्ट किया है, ये भी इन्फ्लुएंसर ही हैं, एक एजुकेशनल चैनल की तरह ये अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। HMPV वायरस एग्जाम कैंसिल, यानी इन्हें पहले से भविष्यवाणी हो चुकी है एग्जाम कैंसिल और ये भी लॉकडाउन की तरह कह रहे हैं। यानी इन्होंने भी पोस्ट देख लिया होगा किसी का और उस तरह से इन्होंने कह दिया कि इस जो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे सभी के, कोरोना महामारी की तरह HMPV वायरस से आने से खतरा पड़ गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये एक न्यूज़ चैनल है ABP लाइव, इनकी तरफ से कहा गया है कि HMPV वायरस की बढ़ गई रफ्तार, भारत में ऐसी हो सकती है स्थिति कि लॉकडाउन की तैयारी, यानी लॉकडाउन की तैयारी हो सकती है। यानी अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं आपसे बात करूं तो भारत में करीबन 11 मामले आए थे और हो सकता है अभी मामले 2-4 मामले बढ़ गए हों और ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन की जो है तैयारी हो सकती है HMPV की वजह से। अब हकीकत की बात करें तो हकीकत क्या है, BBC न्यूज़ की तरफ से पोस्ट किया गया, ये एक वर्ल्ड वाइड न्यूज़ है, इसमें कहा गया है कि HMPV इज़ नॉट लाइक कोविड, यानी HMPV जो वायरस है वो कोविड-19 की तरह नहीं है, जिस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, जो इंडियन मीडिया है उसके द्वारा। ये तो सिर्फ BBC की न्यूज़ है, आपको द हिंदू की न्यूज़ भी दिखाते हैं। ये देखिए द हिंदू की तरफ से भी कहा गया है कि HMPV नॉट न्यू इन इंडिया, यानी ये कोई नया वायरस नहीं है और इस वायरस के आने से कोई ऐसा नहीं है कि महामारी फैल जाएगी और इसे कोविड-19 से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से भी कहा गया है ऐसा, और इसके केसेस आ रहे हैं जो कि सर्दियों के मौसम में ये एक फ्लू की तरह चलता है और फ्लू की तरह चलने से इससे नाक बंद होना और खांसी जुकाम, और ज़्यादातर जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उनको ये वायरस जो है इफेक्ट करता है। जहाँ तक कि
जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिनकी प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर है और वो ज़्यादातर किसी कैंसर का मरीज़ है, ऐसे लोगों को ये इफ़ेक्ट कर सकता है। कोरोना वायरस से इसका कंपेयर करना गलत होगा। यहाँ तक कि न्यूज़ में भी कहा गया है कि बीजिंग ने फ्लू जैसे मानव मेटान्यूमो वायरस के मामलों में वृद्धि को स्वीकार किया है और ये विशेष रूप से बच्चों में, और इसका कारण है मौसमी उछाल है। यानी जो मेटान्यूमो वायरस है, HMPV जिसे बताया जा रहा है, वो मौसमी उछाल है। इस मौसम में जो सर्दियों का मौसम होता है उसमें ज़्यादातर इसमें उछाल आता है और ये जो मूल रूप से देखा जा रहा है वो बच्चों में देखा जा रहा है। और यहाँ तक मेरे को लगता है भारतीय मीडिया को इसी वजह से जो विश्व प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स है उसमें 159 नंबर पर रखा गया है, यानी टॉप 100 में भी इनको शामिल नहीं किया गया है। और यहाँ तक कि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इसमें 2024 में आकर के 152वें नंबर पर था और श्रीलंका 150वें नंबर पर था। और भारत इससे पहले सन 2023 में 161वें नंबर पर था। और भारतीय मीडिया को सन 2019 में जो स्थान मिला था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वो 140वां था और सन 2020 में जो स्थान मिला था वो 142वां था। यानी आप देख सकते हैं कि वर्तमान से पहले पिछले सालों में भारतीय मीडिया की स्थिति वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी सही थी, लेकिन अब इसकी इस तरह की हरकतों की वजह से इसे नीचे जो है खिसकाते चले जा रहे हैं और लगातार पता नहीं अब की बार जो इंडेक्स आए उसमें ये 200 को जो है पार कर जाए। और एक और इंटरेस्टेड बात, जब मेटा AI से पूछा गया कि क्या हम भारतीय मीडिया पर भरोसा कर सकते हैं, उसकी न्यूज़ पर भरोसा कर सकते हैं, हाँ या ना, तो मेटा AI ने भी कह दिया कि नहीं, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो हमने पूछा क्यों नहीं कर सकते, तो उसने कहा कि जो भारतीय मीडिया है वो अक्सर पक्षपाती न्यूज़ को जो पेश करती रहती है और इसी वजह से उसकी आलोचना होती है। इस वजह से हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते कि वो न्यूज़ जो है जो दे रही है वो न्यूज़ सही है और उस पर हमें अमल करना चाहिए। ऐसा मेटा AI भी उसके पक्ष में नहीं है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी उसके पक्ष में नहीं है। वो भी कहता है कि भारतीय मीडिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव ये नहीं था कि मैं भारतीय मीडिया को जो नीचा दिखाऊं, मेरा मोटिव यही था कि जिस तरह से HMPV वायरस दिखाया जा रहा है वो अलग ही लेवल पर दिखाया जा रहा है, उसे इतना खतरनाक दिखाया जा रहा है जिससे देखते ही अगर किसी को इस वायरस से अगर संक्रमण हो जाता है तो वो इस न्यूज़ को देखकर ही जो है परेशान हो जाए और हो सकता है मर भी जाए, क्योंकि इस तरह से उसे डिफाइन किया जा रहा है कि मानो वो कोई एक कोरोना नहीं, वो बहुत बड़ी महामारी लेकर आ रहा हो। और अभी तक भारत में इसके जो है मुश्किल से 13 से 14 केसेस देखने को मिले हैं और भारतीय मीडिया उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रही है, पता नहीं लॉकडाउन लगने वाला है और महामारी सी आने वाली है, दूसरा कोरोना आ गया है। इस तरह से रिप्रेजेंट करना मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सही होगा। और इसी तरह से इन्फ्लुएंसर भी अपने व्यूज़ को और पता नहीं अपने भले के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ को और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक से संबंधित और न्यूज़ एनालिसिस की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।